नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस के खिलाफ आदेश देना किसी जज के लिए भारी पड़ सकता है? क्या न्याय के तराजू पर वर्दी का रसूख भारी पड़ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ 14 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने यूपी की सियासत और न्यायपालिका में हलचल मचा डाली है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आज यूपी में इंसाफ अब ट्रांसफर के डर से होगा? संभल में पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत हुई। एक जज ने हिम्मत दिखाई, कानून पढ़ा और कहा एफआईआर दर्ज करो। पुलिस ने कहा नहीं करेंगे और अब जज का तबादला हो गया है। और तबादले के साथ साथ उस जज का जहां प्रमोशन होना चाहिए था, डिमोशन हो गया है। और ये संयोग है या कोई संदेश है प्रशासन की ओर से कि जो प्रशासन से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। संभल हिंसा के मामले में अनुज चौधरी पर जिस जज ने एफआईआर के आदेश दिए थे उसका तबादला हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से चंदौसी के सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। उसी जज का जिसने संभल हिंसा में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था। पुलिस ने आदेश नहीं माना और कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि वो जो जज थे उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया, वो भी डिमोशन के साथ। सीजीएम से सिविल जज बना दिया गया। सवाल यहां पर यह है कि आदेश न मानने वाले अफसर क्या आप सुरक्षित रहेंगे और आदेश देने वाला जज उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अब ये पूरी तस्वीर समझिए। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई, पुलिस ने फायरिंग कर दी, 4 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई, एक की बाद में हो गई। जिन परिवारों ने न्याय मांगा उन्हें राजीनामे का दबाव बनाया गया, धमकियों की बातें भी सामने आई। पुलिस ने 79 गिरफ्तारियां की, 12 एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस पर एक भी एफआईआर नहीं। और अब जज ने जब कहा कानून सब पर बराबरी से लागू होता है तो पुलिस ने कहा कि आदेश ही अवैध है, हम आदेश को ही नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात, क्या आदेश अवैध था वैध था ये कौन तय करने वाली पुलिस होती है? वहीं इस मामले में संभल में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में रहने वाले अंजुमन, उन्होंने सीजीएम कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को एक याचिका दायर की थी। यामीन ने बताया था कि उनका बेटा आलम था जो 24 नवंबर 2024 को रस टोस्ट बेचने के लिए निकला था। वही टोस्ट जो आमतौर पर घरों में कई बार सुबह के समय चाय के साथ खाया जाता है। जब वो शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचा तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। सोचिए उसका क्या कसूर था? वो रोजी रोटी कमाने के लिए अपने सुबह सुबह घर से निकला था वो व्यक्ति, लेकिन इस हिंसा का शिकार हो गया। यामीन ने उस समय अनुज चौधरी और संबंध कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर के साथ साथ 12 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। कोर्ट से पूर्व सीओ अनुज चौधरी और पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। सोचिए किस तरीके का माहौल बनाया गया था। वो व्यक्ति जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा था लेकिन पुलिस से छिपकर। और अब जो नए सीजीएम बने हैं वो है आदित्य सिंह, वही जज जिन्होंने पहले जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। इसे लोग अब प्रमोशन उनका कह रहे हैं कि क्या इसी वजह से उनका प्रमोशन किया गया है। और एक जज जिसने संभल मामले में अनुज चौधरी और अन्य लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए थे, जिन्होंने निष्पक्ष होकर फैसला सुनाने की कोशिश की थी, उनका डिमोशन कर दिया गया। क्या सरकार पुलिस प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जजों का प्रमोशन होगा? उनको वाहवाही मिलेगी और जो जज वाकई में अपना बैठ के शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से फैसला सुना रहा है उसका डिमोशन कर दिया जाएगा, उसे ट्रांसफर का डर दिखाया जाएगा। अब यहां पर तो डर भी नहीं, सीधा ट्रांसफर ही कर दिया गया। सवाल उठना तो लाजमी है, क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग से जुडिशरी को ही संदेश देने की कोशिश है
कि आप ज्यादा आगे मत बढ़िए, आप अपनी हद में रहिए। और अगर आप पुलिस प्रशासन या सरकार के खिलाफ या किसी भी ऐसी चीज से जिससे सरकार में रहने वाले लोग या पुलिस प्रशासन में रहने वाले लोग, अगर इनके खिलाफ आप कोई फैसला सुनाते हैं तो इसके आगे जो कुछ होगा वो बहुत बुरा होगा और आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने कायदे में रहिए। क्या ये इस ट्रांसफर के जरिए बताने की कोशिश की गई? और ये पहला मामला नहीं है। संभल के अफसर अनुज चौधरी कई बार विवादों में रहे हैं। उनका एक बयान याद कीजिए। शांति समिति की बैठक चल रही थी, इस दौरान अनुज चौधरी क्या कहते हैं कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार आती है, इसलिए आप नमाज घर पर पढ़ लीजिए। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। क्या ये पुलिस की भाषा थी या सियासत की? जब इस पर सवाल उठे तो बचाव आया। कई लोगों ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने किसी गलत तरीके से इस बात को नहीं कहा। ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पहलवान की तरह बोल दिया होगा, लेकिन कानून में पहलवान की कोई धारा नहीं होती है, कानून में सिर्फ संविधान होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर एक मजिस्ट्रेट पुलिस पर एफआईआर का आदेश दे और पुलिस ना माने तो यह अवमानना किसकी है? अगर इसके बाद उसी मजिस्ट्रेट का तबादला हो जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? और आज ये संदेश जा रहा है कि पुलिस की बंदूक भारी है, अदालत की कलम हल्की हो गई है या की गई है। सरकार कहेगी ये तो रूटीन ट्रांसफर था, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कहेगी हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन हाईकोर्ट भी तभी मजबूत दिखता है जब उसके आदेश जमीन पर लागू हो। यहां तो आदेश देने वाले जज ही हटा दिए गए, आदेश न मानने वाले अफसर बच गए। संभल की हिंसा किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये उस माहौल की पैदाइश है जहां धार्मिक विवाद को प्रशासनिक ताकत से संभालने की जगह राजनीतिक बयानबाजी से हवा दी गई। सर्वे के दौरान नारे, फिर पथराव, फिर फायरिंग और सबसे आखिर में न्याय का सवाल। और आज अगर एक जज को संदेश मिला है तो कल हर जज इसे पढ़ेगा, और जब जज डरेंगे तो आम आदमी किससे इंसाफ मांगेगा? क्या कोई आम आदमी ये हिम्मत कर पाएगा कि वो कोर्ट में जाए अपना मामला लेकर? वहां बैठा जज निष्पक्ष तरीके से उसकी बात सुनेगा और अपना फैसला सुनाएगा। आज वो मुस्लिम परिवार जिनके बच्चे गए, जिन्होंने अपनों को खोया, वो पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की मौत पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? हो सकता है कल किसी और के साथ हो। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, संस्थाओं की आजादी से चलता है। पुलिस अगर राजनीति के रंग में रंग जाए, प्रशासन अगर आंख मूंद ले और ज्यूडिशरी अगर दबाव में आए तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्या लोकतंत्र देश में बचेगा? सबसे बड़ा सवाल यहां सरकार से है। अगर पुलिस निर्दोष है तो एफआईआर से डर क्यों लग रहा है? अगर आदेश गलत था तो अदालत में चुनौती क्यों नहीं दी गई? जज को क्यों हटाया गया? और अगर ये बात वह संयोग है तो भरोसा लौटाने के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी क्या? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या आपको मालूम है जो अनुज चौधरी ने बयान दिया था होली को लेकर, जुम्मे को लेकर, उस पर
पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान को लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सहित कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने इसे नापसंद किया था। वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने संभल पुलिस अधिकारी के बयान पर चिंता जताई थी और आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के अधिकारी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सपा के सांसद और महासचिव राम गोपाल यादव ने दावा किया था कि संभल में दंगे कराने वाला अनुज चौधरी ही था। आप एक ऐसे पुलिसकर्मी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने हिंसा के दौरान लोगों को भड़काया? ऐसे लोग तब जेल में होंगे जब सरकार बदलेगी। कांग्रेस के नेता आदित्य गोस्वामी ने डिप्टी एसपी के खिलाफ मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज से भी शिकायत की थी और कहा कि ये पुलिसकर्मी धर्म के नाम पर लोगों के बीच दरार पैदा करने और नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनका बयान आपत्तिजनक था, जो केवल दोनों समुदायों के बीच नफरत पैदा करेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या एक आम इंसान ये सोच पाएगा? जब हर तरफ से वो नाउम्मीद होता है तो वो अदालत का रुख करता है, सोचता है वहां बैठा जज मेरी सुनेगा और उसके बाद शायद अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो क्या वो अब जजों पर या अदालतों पर एक आम इंसान भरोसा करना बंद कर दे? और सबसे बड़ी बात, क्या आगे कोई जज इस तरीके से जब दूसरे जजों को ट्रांसफर का डर दिखाया जाएगा, उन्हें डिमोशन का डर दिखाया जाएगा, उन पर दबाव बनाया जाएगा, तो क्या आगे से कोई जज निष्पक्ष फैसला देने की हिम्मत कर पाएगा? क्या सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर पाएगा? तो ऐसे में हमारी न्यायपालिकाओं पर क्या एक आम इंसान भरोसा कर पाएगा? बहुत से अहम सवाल हैं। अब आप लोग इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।